निम्रोद बाइबल का एक बहुत ही प्रभावशाली कैरेक्टर जिसका वर्णन हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं। एक ऐसा बाइबल कैरेक्टर जिसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिसने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए और जो परमेश्वर की नजर में एक बड़ा वीर था, एक पराक्रमी शिकारी। परंतु इसके बारे में सिर्फ 3 या 4 पदों में वर्णन है और लोग निम्रोद के बारे में बहुत ज्यादा बात करते भी नहीं है। क्यों? आइए जानते हैं हमारे आज के वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है अदन से बाबेल तक। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वॉकिंग विद यावे। प्रियो, इससे पहले कि हम निम्रोद तक पहुंचे, आइए शुरुआत करते हैं आदम के साथ। आइए शुरुआत करते हैं अदन की वाटिका के साथ। परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई। परमेश्वर ने हर एक चीज को रचा और 6वें दिन उसने मनुष्य को रचा। उसने रचा आदम को, जिसे परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया, अपने ही जैसा बनाया और उसे हर एक चीज अदन की वाटिका में दी कि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। परंतु आदम को एक आज्ञा भी दी गई कि वो उस वृक्ष जो बगीचे के बीचों बीच लगा है उसका फल कभी नहीं खाएगा। उसके आगे की कहानी हम सभी जानते हैं कि कैसे आदम ने आज्ञा पालन नहीं किया और पाप किया और कैसे मृत्यु को पूरी मानव जाति के लिए लेकर आ गया। प्रियो, आदम के पाप करने से पूरी मानव जाति पर मृत्यु का दंड आ गया और उसके बाद आगे के अध्यायों में आदम के आगे की वंशावली दी गई है। जब हम इस वंशावली के बारे में पढ़ते हैं प्रियो, तो 5वें अध्याय में एक लंबी चौड़ी वंशावली है। किसकी वंशावली? हम देख सकते हैं उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय में आदम की वंशावली दी गई हुई है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति जो आदम के बाद पैदा हुआ वो जिया, कितने वर्ष जिया ये बात दी गई है और फिर वो कब मर गया ये बात दी गई हुई है। परंतु वहां पर भी एक बाइबल कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बात की है और जिससे मेरा ये चैनल वॉकिंग विद यावे इंस्पायर्ड है। वो कैरेक्टर है हनोक, जो हमें मिलता है उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय और उसकी 23वीं और 24वीं पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रियो, जैसे कि उत्पत्ति उसके शुरुआती अध्यायों में लिखा हुआ है कि कैसे आदम ने पाप किया और मृत्यु के दंड को अपने ऊपर लेकर आ गया, परंतु हनोक ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया। उसने कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया, उसने कोई महान लड़ाई नहीं लड़ी, परंतु उसने एक छोटा सा कार्य किया जो परमेश्वर की नजर में एक बड़ी चीज थी कि वो परमेश्वर के साथ बना रहा और परमेश्वर के साथ निरंतर चलता रहा और एक बड़ा दंड जो आदम ने पूरी मानव जाति के लिए लेकर आया था, मृत्यु का दंड, उसने उस दंड को अपने ऊपर से तोड़ दिया और परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया कि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके। प्रियो, हनोक के जीवन से हम कितनी बड़ी बात सीख सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसकी प्रेजेंस में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हमारे जीवन में बड़े से बड़ा दंड टल जाएगा। प्रियो, बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाएगी, चाहे वो कोई बड़ी बीमारी हो, चाहे वो एक बड़ा श्राप हो,
चाहे हमारे जीवन में फाइनेंस को लेके कोई प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे जीवन में किसी भी और प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी ही क्यों ना हो, परंतु अगर हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, परमेश्वर के साथ निरंतर चल रहे हैं, तो जैसे हनोक के जीवन में मृत्यु का दंड टल गया, वैसे ही हमारे जीवन में बड़े से बड़ी परेशानी प्रियो टल जाएगी। उसके बाद प्रियो, जब हम हनोक से आगे बढ़ते हैं, वंशावली में आगे बढ़कर नूह का समय आता है। लेकिन जब हम नूह के आगे की वंशावली देखते हैं तो उसमें आते हैं शेम, हाम और येपेत। शेम, हाम और येपेत से जब हम उसके आगे की वंशावली देखते हैं प्रियो, तो उसमें से निकल के आता है कूश वंश, और कूश वंश से ही निम्रोद का नाम सामने आता है, जो कि कूश वंश का ही वंशज था। प्रियो, जब हम निम्रोद के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो निम्रोद के विषय में दिया गया है उत्पत्ति उसके 10वें अध्याय में, और अगर 8वीं पद से हम शुरू करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी का पहला वीर वही था। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे वह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। इस देश से वह निकलकर अशूर को गया और नीनवे, रहोबोतीर और काला को, और नीनवे और काला के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। तो प्रियो, अगर हम निम्रोद के बारे में बाइबल में पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे कि निम्रोद ने बड़े बड़े शहर स्थापित किए। निम्रोद एक पराक्रमी शिकारी था। निम्रोद एक बहुत ही प्रभावी कैरेक्टर है। लेकिन जब हम निम्रोद को और अच्छी रीति से समझने की कोशिश करते हैं प्रियो, तो हमें कुछ और बातें पता चलती हैं। निम्रोद के पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सबों ने कुल और जातियों को स्थापित किया। लेकिन निम्रोद बाइबल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सिविलाइजेशंस स्टार्ट करी, जिसने एक सिस्टमैटिक शहर बसाना शुरू किया, और बड़े बड़े शहरों की स्थापना निम्रोद ने की। अगर हम देखें इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में कोई बड़े कॉलेजेस, बड़े स्कूल्स, हम उन स्कूल्स को कैसे जानते हैं? क्योंकि उनके स्थापक के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं, और इन प्रिंसिपल्स के कारण हम उसके स्थापक का कैरेक्टर जान सकते हैं। वैसे ही ये जो बड़े बड़े शहर थे वो किन प्रिंसिपल्स पे चलते थे, वो हमें बताता है कि निम्रोद कैसा कैरेक्टर था। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो पता चलता है कि बाबिल की भी स्थापना निम्रोद ने करी, और बाबिल किन प्रिंसिपल्स पे चलता था वो हमें ये बताता है कि निम्रोद कैसा कैरेक्टर था। अगर हम बाइबल में निम्रोद के विषय में पढ़ते हैं और उससे आगे जब हम बढ़कर बाबिल के विषय में पढ़ते हैं, तो बाबिल वही शहर है प्रियो जिसके लोग अपना नाम बनाना चाहते थे, जिन्होंने एक बड़ा टावर खड़ा किया कि वो ऊपर परमेश्वर तक पहुंच सके। उन्होंने कहा, आओ हम मिलकर अपना नाम बड़ा करें। अर्थात ये बताता है कि निम्रोद के जो प्रिंसिपल्स थे वो अपना नाम बड़ा करने में थे, ना कि परमेश्वर का नाम। निम्रोद एक ऐसा कैरेक्टर है जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं था, परंतु एक ऐसा कैरेक्टर जो अपना नाम बड़ा करने पर भरोसा रखता है। और जब हम बाबिल के विषय में पढ़ते हैं प्रियो, तो जब बाबिल ने अपना कार्य शुरू किया और बाबिल ने सोचा कि हम एक बड़ा गुंबद बनाएंगे, तो वहां पर भाषा की गड़बड़ी आ गई।
वहां से लोग तितर बितर हो गए और जो उन्होंने योजना बनाई थी वो योजना काम नहीं कर पाई और वो योजना खराब हो गई और एक बड़ा ड्रॉबैक वहां पर आ गया। प्रियो, निम्रोद एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपने ऊपर निर्भरता दिखाई, जिसने सोचा कि मैं अपना नाम बड़ा करूंगा, जिसने सोचा कि मैं परमेश्वर से अलग रहकर बड़े बड़े कार्य कर सकता हूँ, वहां पे बाबिल एक शहर जो तितर बितर हो गया। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम अकेले अपने बलबूते में चीजें कर सकते हैं, तो हमारे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम भी बिखर जाते हैं। प्रियो, हम बड़े बड़े कार्य सोचते हैं कि हमारे साथ हो सकते हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि निम्रोद परमेश्वर की दृष्टि में एक पराक्रमी शिकारी था, अर्थात वो टैलेंटेड था। उसके पास हर एक टैलेंट था जो वो बड़ी से बड़ी भीड़ को इन्फ्लुएंस कर सकता था। और इसीलिए उन प्रिंसिपल्स के साथ बाबिल की स्थापना हुई और बाबिल के लोग भी परमेश्वर के सम्मुख टैलेंटेड रहे होंगे, किंतु उन्होंने ये सोचा कि हम अपना नाम बड़ा करेंगे। जब हम परमेश्वर से अलग हटके सोचते हैं कि हम अपना नाम बड़ा कर सकते हैं, हो सकता है आज के समय में हमारी जान पहचान, हमारे फॉलोअर्स और हमारे टैलेंट्स के थ्रू हम चीजें अच्छी कर सकते हैं, तो नहीं प्रियो। जब तक हम अपने खुदावंद के ऊपर निर्भर नहीं हैं, हमारे टैलेंट्स वेस्ट हैं। हमें लगेगा कि हम कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं, पर एक समय ऐसा आएगा जब वो बड़ा कार्य ढह जाएगा, हमारी आशीषें चली जाएंगी, हमारा शहर, हमारा जीवन, हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे, जैसा बाबिल में हुआ। हमें आज ये डिसीजन लेने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में से निम्रोद को अलग करें और हनोक की तरह परमेश्वर पे निर्भर रहे और उसके हिसाब से चले। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो हमारे जीवन में से बड़ा श्राप टल जाता है। परंतु जब हम अपने जीवन में निम्रोद बन जाते हैं और हमें लगता है कि हम अपने बलबूते हर एक कार्य को कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, उस समय में हमारे जीवन की चीजें बिखर जाती हैं। प्रियो, ये समय है कि हम अपने जीवन में से निम्रोद को अलग करें और हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलते रहें, अपने जीवन में आशीषों को पाते रहें। और चाहे हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, परंतु जब हमारा खुदावंद हमारे साथ है, जब हम अपने खुदावंद के ऊपर निर्भर है, तो वो बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाएगी। तो प्रियो, आइए इस चुनाव को करें कि अपने जीवन में से निम्रोद को हटाएं और हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चले। प्रियो, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल Walking with Yahweh में। Please like, share and subscribe. Thank you.